नमस्कार। आज हम एक प्रश्न आया था उस पर बात करते हैं कि अज्ञान क्या है। पर अज्ञान क्या है ये जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि कितने तरह के अज्ञान संभव है, या अज्ञान का जो विरोधात्मक है ज्ञान वो क्या होता है, और क्या ज्ञान का अभाव भी हो सकता है, या ज्ञान के कारण क्या है। इन प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि अज्ञान आने से पहले की एक और स्थिति होती है जिसको कहते हैं अबोधता, यानी कि जिसमें अज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। तो अबोध कब होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो वो अबोध होता है। इसलिए सबको उससे प्रेम का भाव, उसको देख करके ही प्रेम का भाव उठता है, क्योंकि वो स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ है। उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, उस समय कोई मान्यताएं, दृढ़ मान्यताएं नहीं है। तो अज्ञान नहीं है, पर साथ साथ ज्ञान भी नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या मेरा स्वरूप क्या है। तो मैं शरीर हूँ ये अज्ञान है, और मैं शरीर नहीं हूँ ये ज्ञान है। तो इन दोनों का ही अभाव उस बच्चे में दिखेगा, इसीलिए उसको अबोध कह दिया गया है। और क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं है तो उससे बहुत प्रेम उपजता है और एक स्वच्छता रहती है। पर वो भी पूर्ण स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का भी अभाव है। ऐसे ही पशु होते हैं जो कि अबोध होते हैं। उनको जितना चाहिए उतना वो खाते हैं, प्रजनन करते हैं और प्रकृति के अनुसार चलते हैं। फिर उनमें ये लोभ नहीं होता, एक प्रतिस्पर्धा नहीं होती कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। इस तरह के भावनाएं या विचार पशुओं में नहीं उठते। तो वो एक बड़ा सरल सा जीवन, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के आधार पर चलते हैं। वो बड़ा सहज होता है, उसमें कोई दुख नहीं होता। उनको पीड़ा होती है, पर मानसिक रूप से दुख नहीं होता कि मुझे किसी ने अपमानित कर दिया, या मुझे जीवन में वो हासिल करना है, मेरे से ज़्यादा किसी और ने कुछ हासिल कर लिया। इस तरह के जो काल्पनिक अवधारणाएं और हमने अपने ऊपर थोप लिया है, एक जीवन, एक मानसिक पीड़ा, वो नहीं होती पशुओं में। तो उनका बड़ा सहज सा जीवन होता है, केवल अबोधता के लिए। इसीलिए पशुओं से बहुत प्रेम होता है कई लोगों को, और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका विरोध नहीं करते हैं। वो एक तरीके से अनकंडीशनल प्रेम है, मतलब उसमें उनको कुछ चाहिए नहीं। खाली एक आप हल्के से पुचकार दें उसको, एक कुत्ते को भी अगर आप हल्के से पुचकार दें तो वो एकदम आपसे प्रेम में पड़ जाता है वो। तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई आपस में विरोध नहीं है किसी भी चीज पे। तो ये हो गया अबोधता। पर ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि उस अबोधता में बोध नहीं है, उस अबोधता में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उस अबोधता में आनंद नहीं है। आनंद की अभिव्यक्ति है, पर ये भाव नहीं है कि मैं ही आनंद हूँ। ये अज्ञान उसमें, अबोधता में रहता है। फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले माता उसकी शिक्षक होती है। तो माता उसको धीरे धीरे करके जगत के बारे में, उसके बारे में, उसके शरीर के बारे में, संबंधियों के बारे में, आसपास जो है उससे जो तालमेल बिठाती हैं, उसकी शिक्षा देती हैं। नहीं तो बच्चा जो है इतना अबोध है कि उसके लिए उसका शरीर और उसका जो आसपास वस्तुएं हैं और जो भी है वो सब उसका ही एक बड़ा विस्तृत रूप है। वो ये नहीं जानता, उसके लिए अवस्थाएं भी एक है। वो जब जागता है तो खेलने लगता है, और खेलते खेलते इतना थक जाता है कि जहाँ जैसा है वहीं सो जाता है। तो बहुत बहुत निश्चल है, उसमें कोई छल नहीं है। परंतु जब वो शिक्षा उसको मिलती है, जो कि उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक भी है, तो उसके अंदर मान्यताएं बन आने लगती हैं। जैसे कि तुम ये शरीर हो, तुम्हारा इस समय इस दिन जन्म हुआ है, ये तुम्हारे संबंधी हैं। फिर वो स्कूल जाने लगता है, वहाँ पर दोस्त और शिक्षक मिलते हैं। वो और उनको उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान के नाम पर सब कुछ सिखाया जाता है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। उसको कुछ हुनर, कुछ उसको ऐसे स्किल्स दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना जीवन जी सके बड़ा होकर के, और पैसा कमा सके। पर उसके साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भी परोसा जाता है।
ज्ञान के नाम पर कि ये इतिहास है, ये देश है, ये तुम्हारे धर्म है, और ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, और इस तरह से बहुत सारी ठोस मान्यताएं। और बाकी जो बच्चे हैं वो सबसे बड़े उसके वो जो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी उतने ही अज्ञान में भरे हैं। तो वो जो बोलते हैं वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर वो एक तरीके से मान्यताएं, धारणाएं, मतारोपण वो ठोस हो जाती है। और जब वो ठोस धारणाएं एक जैसे एक पौधा है तो वो छोटा है तो मुड़ जाता है इधर उधर, परंतु वो वृक्ष हो गया तो वो मुड़ता नहीं है, फिर वो टूट जाता है। वैसे ही अगर मिट्टी गीली है तो उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, पर जब उसको घड़ा बना दिया, ताप तप गया वो, फिर वो ठोस हो जाता है, फिर वो टूट जाएगा, परंतु विचार नहीं बदलेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो बहुत सारा अज्ञान अपने आसपास समेट लेता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तो उसको सही गलत का आभास नहीं होता। तो जो माता ने कह दिया, जो पिता ने कह दिया, ऐसा नहीं कि माता पिता उसके गलत के लिए ये सब बातें करते हैं, पर वो खुद अज्ञान में है, तो वही प्रसार या वही उसके उस बच्चे को भी वही समझ में आता है, उसको वो सत्य मान करके, और वो उसके अनुभव से भी मेल खा रहा होता है कि हाँ, मेरे माँ बाप मेरे ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं, और जो वो कहते हैं वो मेरे भलाई के लिए कहते हैं। इस तरीके से कुछ अज्ञानवश, जो कि माता पिता, ज़्यादातर बच्चों के माता पिता स्वयं अज्ञान में है, तो वही अज्ञान बच्चा सत्य मान करके अपना जीवन जीने लगता है। फिर अज्ञान का एक और पहलू है कि अज्ञान एक पूर्णतः गलत धारणा को सही मान लेना अज्ञान है। ये भी एक तरह का अज्ञान है। तो कुछ सही के साथ जब छोटा सा थोड़ा गलत मिश्रण कर दें तो उसको भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा अज्ञान परोसा जाता है कि थोड़ा कुछ सही है पर साथ में कुछ मिश्रण कर दिया, कुछ मिलावट हो गई। तो वो जैसे दूध में पानी, अब दूध में पानी एक बार मिला दिया तो उसको फिर अलग करना बहुत मुश्किल है, पहचान नहीं पाएगा। अगर बहुत विलक्षण प्रतिभा नहीं है तो वो ज्ञान के साथ अज्ञान भी परोस दिया जाता है, और उसमें फिर अगर बुद्धि विकसित नहीं है, अगर गुरु नहीं मिले हैं, तो उसको सत्य मान करके वो एक मान्यता बन जाती है। मान्यता का अर्थ होता है बिलीफ, यानी कि उसका कोई आधार नहीं है, वो बस है, और वो सही मान लिया है बिना किसी तर्क के या अनुभव के। तो इस तरीके से अज्ञान ठोस हो जाता है। फिर उससे जो थोड़ा सा सही है वो है विज्ञान, यानी कि चित्त की जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उनका ज्ञान, एक तरीके से व्यवहारिक ज्ञान, जो हम जानते हैं हमारे जीवन को सहज बनाता है, सरल बनाता है, हमें जीवन यापिका के लिए अच्छा है, तो उसको भी हम सत्य मान लेते हैं। पर ये पूरा विज्ञान का क्षेत्र है। तो ये जो पूरा ज्ञान है उसका एक छोटा सा अंश है विज्ञान, जो कि प्रकृति के नियमों के आधार पर वस्तुओं को सत्य मान करके उसको खोज करता है और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सहायक होता है। पर विज्ञान का ही दुरुपयोग भी बहुत है, जैसा आप जानते ही हैं कि अगर अणु जो एटॉमिक एनर्जी है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं और उससे बम भी बना सकते हैं, जो कि विध्वंस कर देता है। तो उसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, और उसी को हम सत्य मान लेते हैं। जो वैज्ञानिकों ने कहा है वो परम सत्य है, जो समाचार पत्र में छप गया वो सत्य है, जो नेता लोग कहते हैं वो सत्य है, और जो हमारे संबंधी बताते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो सत्य है। तो ये सब माया का ज्ञान है, जो कि दिख रहा है, जो 5 इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है विषय, उसका जो ज्ञान है उसको हम माया का ज्ञान कहते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान को हम सत्य मान करके, जो वस्तुएं हैं वो सत्य हैं, मैं शरीर हूँ ये सत्य है, इस तरीके से अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब इससे थोड़ा जो ऊपर उठते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि यहाँ तो सुख नहीं है, इस इससे उन्हें दुख मिलता है कि ऐसा नहीं है कि पैसा कमा लेना ही
सारे के सारे समस्याओं का हल है। तो पैसा कमाने के बाद अपना बहुत कीमती समय व्यर्थ करने के बाद वो जान समझ में आता है उसको कि पैसे से तो मुझे पूर्णतः आनंद नहीं मिला, पूर्ण सुख नहीं मिला। तो फिर वो कुछ कुछ बहुत बिरले लोग हैं जो खोज शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा कौन है जो जो दुखी नहीं होता, जिसके जीवन में दुख ना हो। या इस तरह के जब प्रश्न उठने लगते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या खाना पीना, प्रजनन और मृत्यु, भोग करना और मृत्यु, ये तो पशु भी करते हैं, तो मुझ में और पशु में भेद क्या रहा। तो ये जब बुद्धि, विलक्षण बुद्धि जब जागृत होने लगती है तो वो खोज शुरू करता है, जिसको आत्मविचार कहते हैं या आत्म अन्वेषण कहते हैं। परंतु यहाँ पर भी उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे शुरुआत करे। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जो प्रचलित लोक गुरु हैं या कोई किताब, वो उसका एक माध्यम बनता है। उस माध्यम से भी कई बार अज्ञान ही आता है, क्योंकि उस समय बहुत अज्ञान है, उसको सही मार्गदर्शन अभी तक मिला नहीं है, केवल एक जिज्ञासा है जानने के लिए और दुख है। इन दो कारणवश वो अज्ञान से ऊपर उठना चाहता है या व्यवहारिक ज्ञान से भी ऊपर उठना चाहता है, तो शास्त्र पढ़ता है। परंतु अज्ञान होने के कारण शास्त्र से भी अज्ञान ही मिलता है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं है तो अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। शास्त्रों में वो पढ़ करके, कुछ बहुत पुराने पुराने हजारों साल पुराने लिखे हुए शास्त्र हैं, तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। फिर उसकी बुद्धि की जितनी सीमा है वो उतना ही तो समझ पाएगा। फिर कई बार कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है या आत्मज्ञान नहीं हुआ है और वो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, तो उनके सानिध्य में भी अज्ञान ही मिलेगा। या कई बार ऐसे गुरु भी होते हैं जो पूरा ज्ञान नहीं बांटते, और तो कई तरह के आप देखने के मिलेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि गुरु ने तो सही बताया, पर अपनी मान्यताओं के कारण जो शिष्य है या जो साधक है वो उसका कुछ का कुछ अर्थ निकाल लिया। तो जितना अज्ञान है वैसे ही आपको गुरु मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि कई बार सद्गुरु जब आते हैं जीवन में तो वो मूल अज्ञान जो है उसका नाश होता है। तब जाकर के हम व्यवहारिक ज्ञान से ऊपर उठते हैं या विज्ञान से ऊपर उठते हैं। तो पहले अबोधता से ऊपर उठे तो अज्ञान में आ गए, फिर अज्ञान से थोड़ा सा कमी हुई तो हम विज्ञान में आ गए। फिर जब विज्ञान की निरर्थकता का या उसका सीमित है वो, उसका जब हमें पता चलता है तो हम अपने आत्मज्ञान या आत्मविचार में आते हैं। तो मूल ज्ञान मिलता है उस समय। और ऐसा ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान है जो कि आत्मज्ञान भी कह सकते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, नेति 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 नेति, ये भी नहीं हूँ वो भी नहीं हूँ। जैसे कि मैं ये वस्तु नहीं हूँ, मैं ये जगत नहीं हूँ, क्योंकि जगत का मुझे अनुभव हो रहा है और वस्तुएं का मुझे अनुभव होता है, वस्तुएं मेरा अनुभव नहीं करती हैं। फिर ये समझ में आता है कि ये सब वस्तुएं बदल रही हैं और मैं वस्तुओं के साथ नहीं बदलता, इसीलिए मैं कोई वस्तु नहीं हो सकता। ऐसे ही शरीर, देह मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ। लोग देह में तो समझ जाते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, परंतु मन बुद्धि में आके वो फंस जाते हैं कि ये विचार मेरा है, मैं विचार हूँ। पर कई बार लोग मैं विचार हूँ ये भी समझ जाते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि ये विचार मेरा नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वो विचारों को अपना मान लेते हैं। इस तरीके से हम देखते जाएंगे एक एक करके, तो नेति नेति से हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं। तो ये केवल गुरु के सानिध्य में होता है, गुरु से संपर्क होने में होता है। और एक सच्चे गुरु, जो सदगुरु जिनको बोलते हैं, उनके उनका जब आपके जीवन में प्रवेश होता है, मतलब उनसे आप संबंध बनाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि लोक गुरु हो या बहुत प्रसिद्ध गुरु हो, परंतु वो ऐसे हों जो आपको जानते हो, वो ऐसे हों जिनको खुद को आत्मज्ञान हो चुका है, और वो ऐसे हैं जो निश्चल रूप से उसको बांटने के लिए तैयार है। तो ऐसे गुरु से जब संपर्क होता है तो आपकी बुद्धि की जो बत्ती है वो जल जाती है। तो इस तरीके से मूल ज्ञान प्राप्त होता है और अज्ञान का नाश होता है। और ऐसा ज्ञान हम कह सकते हैं कि ये ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना संभव नहीं है मूल रूप से। देखिए,
विज्ञान का तो अंत नहीं है, माया के ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसी तरीके से ज्ञान का कोई अंत नहीं है, परंतु अज्ञान का पूर्णतः नाश संभव है कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, या ऐसी मान्यताओं को छोड़ देना जो कि गलत है। तो केवल प्रकाश ही है जो अंधकार को दूर भगाता है, ऐसे ही केवल ज्ञान ही है जो अज्ञान का नाश करता है। पर उसके लिए आपको सांकेतिक कर्म करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे ही बिना कुछ प्रयास किए आपको ज्ञान हो जाएगा। तो प्रयास क्या करना है, दो ही कारण है, दुख से जब हम थक जाते हैं जीवन से, या जिज्ञासा, इन दोनों के कारण हम ज्ञान मार्ग पे या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए तैयार होते हैं। अंत में हम देखेंगे कि ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, अज्ञान की तो सीमा है ही है, क्योंकि ज्ञान भी उसी का होगा जो परिवर्तन है, जिसमें कि कोई ना कोई बदलाव है, उसी का ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान कहाँ पर होता है, बुद्धि में होता है, और बुद्धि खुद एक अनुभव है। और अगर मैं ये जान गया गुरु सदगुरु की कृपा से कि मैं साक्षी हूँ, तो मैं बुद्धि का भी साक्षी हूँ, और अगर परिवर्तन नहीं है तो ज्ञान होना भी संभव नहीं है। तो अंत में हम अज्ञेयता में आ जाते हैं, और वो पूर्ण समर्पण की स्थिति है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पे आनंद है, और आनंद ही मेरा स्वरूप है, ये भी समझ में आ जाता है। वहाँ प्रेम है, क्योंकि कोई और अन्य है ही नहीं, तो बचा क्या, केवल प्रेम, वही करुणा है और वही निर्भयता है। वहाँ पे किसी से भय नहीं रहता, क्योंकि भय तब होता है जब परिच्छिन्नता होती है, जब कोई दो ही नहीं है तो भय कैसा। फिर वहाँ तृप्ति है, तृप्ति यानी कि मैं स्वयं में ही स्वयं से तृप्त हूँ, तो और कौन सी तृप्ति मिलेगी। और वो विवेक की एक पराकाष्ठा है, और वहाँ पे वैराग्य भी है, और वही अभ्यास है कि वहाँ पे आप स्थित रहें। तो हम देखेंगे 5 तरह की चीजें हमने बात करी। एक है अबोधता, दूसरा है अज्ञान, फिर विज्ञान, फिर आत्मज्ञान, और अंत में अज्ञेयता यानी कि शून्यता, यानी कि उसको बुद्धि के द्वारा जानना संभव नहीं है। फिर वहाँ पे समर्पण भाव आ ही जाता है। तो अंत में हम और भी अगर थोड़ा सा गहराई में उतरना शुरू करें, इसकी थोड़ा बारीकियों को जांचेंगे, तो देखते हैं कि केवल अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। ज्ञान क्योंकि अनंत है, क्योंकि माया अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है। तो माया का ज्ञान अनंत है, पर अज्ञान जो है उसका अंत हो जाता है, और अज्ञान का अंत होते ही साक्षी भाव या चेतना अपने आप बनने लगती है। इसमें कोई साधना नहीं है। जैसे कि एक दिया है, दिया जलाते ही अंधकार दूर हो जाती है। तो सांकेतिक कर्म इतने ही है कि दिए को जलाना है। वहाँ पे लकड़ी नहीं तोड़नी है, वहाँ पर पत्थर नहीं तोड़ने हैं, वहाँ पर लकड़ी को काट करके कुछ और नहीं बनाना है, उससे थोड़ी अज्ञान दूर होगा। जैसे अंधकार के लिए दिया जलाना आवश्यक है, वैसे ही अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। तो अज्ञान के नाश होते ही जो साक्षी भाव है या जो मेरा स्वरूप है, उसमें स्थिति होने लगती है। तो जब अज्ञान नहीं है वही मुक्ति है, क्योंकि मुक्त कौन होना चाहता है, जिसको अज्ञान है वही बंधन में है। तो बंधन जो है अज्ञान के कारण ही बंधन है, और कोई कारण नहीं है बंधन का, क्योंकि जो माया में है वही बंधन में है, और जो माया का भी साक्षी है वो बंधन में हो नहीं सकता। तो बंधन का जो विरोधात्मक शब्द है वो मुक्ति नहीं है, बल्कि वो अज्ञान है। तो एक और बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि अज्ञानम मलम ज्ञानम बलम। अब ये जो अज्ञेयता की स्थिति है, वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं जब हम कहते हैं कि अज्ञान तो मल है ही, मतलब एक मैल है, पर ज्ञान भी एक मैल है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता एक साबुन की तरह है, जो कि शरीर पे आप लगा छोड़ देंगे तो वो एक मैल की तरह हो जाएगा। पर उस साबुन से अगर आप प्रेम के जल में उसको धो डालेंगे तो वो मैल भी साथ में लेकर के चला जाएगा। तो साबुन को लगा करके घूमना नहीं है, उसको भी धो देना है। ऐसे ही मैल जो ज्ञान है उसको बोझे की तरह सिर पे नहीं उठा के रखना है, उसको भी छोड़ देना है, उसको भी त्याग देना है। पर वो उस समय नहीं त्यागना है जब अज्ञान में है आप। जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब मूल ज्ञान हो गया, फिर
उसके आगे कुछ जानने को रहता नहीं है, फिर बुद्धि को समर्पित कर देना है। तब आप सदगुरु को पहचान लेना है कि यही मेरे सदगुरु हैं। फिर उनके साथ जीवन एक बड़ा सलज और अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से चल जाता है। एक सात्विक जीवन, एक सरल जीवन जो प्रिय है, फिर वो करना है। तो नाम रूप ये सब अज्ञान है, भ्रम है जो प्रतीत होते हैं। यही चित्त निर्मित है, मतलब मन इसका एक निर्माण कर लेता है, एक कल्पना बना लेता है। और यदि ज्ञान है, यदि अज्ञान है तो, और अज्ञान को ही आपने ज्ञान मान लिया है, तो अज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि कई बार हम अज्ञान को ही समझ लेते हैं कि यही सत्य है। तो वो जब तक उसको हम अज्ञान को अज्ञान की तरह नहीं जानेंगे तो उससे मुक्त कैसे होंगे। और अगर आप देखें गौर से तो ज्ञानी और अज्ञानी में केवल एक ही अंतर है कि एक अपने स्वरूप को जान गया है, अपने स्वरूप में आत्मज्ञान हो गया है और अपने स्वरूप में स्थित रहने का वो प्रयास करता है, अभ्यास करता है। और अंत में वो ये भी देखता है कि सारा अभ्यास भी, कोई इसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी निरर्थक सा ही लगता है। परंतु ज्ञानी और अज्ञानी में केवल यही भेद है कि एक में चेतना है और एक में चेतना नहीं है। तो अज्ञान से लड़ाई नहीं करनी है, बस साक्षी भाव में रहना है कि चेतना से दोस्ती कर लेनी है। इस तरीके से हम देखते हैं। ज्ञान भी अगर होगा तो केवल मिथ्या का ही होगा। तो अस्तित्व जो है वास्तव में ज्ञानहीन है, मतलब वो बुद्धि से परे है। तो ये ऐसे ही है जैसे कांटे से, एक कांटे से आप दूसरे कांटे को निकालते हैं, तो ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाल करके फेंक देना है। और बाद में आप दूसरे कांटे को भी रखते नहीं है, उसको भी फेंक देते हैं। तो एक जो ज्ञान है वो भी कांटे की तरह चुभने लगेगा। वो एक सिर पे बोझा नहीं बनना चाहिए। जैसे आपने ज्ञान अपने सिर के ऊपर बोझा रखा और ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठने के बाद सिर के ऊपर बोझा नहीं रखेंगे ना, उसको भी उतार के रख देना। उसी तरीके से एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल देते हैं। तो अज्ञान जो है वो आग की तरह है, जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। पर ज्ञान जो है वो एक दिए की तरह है, जो खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, आसपास भी रोशनी फैलाता है। पर अंत में ज्ञान अज्ञान दोनों ही निरर्थक से प्रतीत होते हैं। तो जो चेतना में भी रहने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी देखें कि क्या वो ज्ञानहीनता में रह सकते हैं, क्या उनके अंदर समर्पण भाव आ गया है कि अगर मुझे अज्ञान है तब भी मैं पूर्णतः आनंद में हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि हाँ ज्ञान है, तो मुझे क्या, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो चेतना शुद्धि होने के बाद वहाँ ज्ञान ज्ञान भी नहीं रहता और अज्ञान भी नहीं रहता, दोनों का अभाव हो जाता है। एक तरह से अज्ञेयता या ज्ञानहीनता आ जाती है। कुछ लोग एक कदम पीछे रुक करके बोलते हैं कि नहीं, बोधिसत्व की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है, तो वो ज्ञान प्रसार करने लगते हैं, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं। पर वो पूरी तरह से जानते हैं कि ये जो ज्ञान प्रसार हो भी रहा है, ये केवल एक संकेत है, एक एक तरीके से अज्ञान का नाश है और कुछ नहीं। तो वो ये जानते हुए ज्ञान प्रसार करते हैं कि ज्ञान एक तो प्रसार करने वाला कोई नहीं है, तो कोई करता भी नहीं है, कोई भक्ता भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है और कोई अज्ञानी भी नहीं है। तो अज्ञानी का नाश कभी नहीं होता, अज्ञानी की मिथ्या दिख जाती है कि अज्ञानी जो है वो कभी था ही नहीं। तो जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाता है या उसकी निरर्थकता दिख जाती है। अगर वो है भी, अहम भाव समाप्त तो नहीं होता, पर वो कभी है भी तब भी उसमें कोई रुचि नहीं रहती। उसकी जो उपयोगिता वैसे ही है जैसे कार की उपयोगिता है, जब जरूरत है तो उसका उपयोग कर लिया, और जब जरूरत नहीं है तो घर आ गया, तब भी हम कार में थोड़ी बैठते हैं, उसको छोड़ करके घर में आ जाते हैं। इसी तरह से जब हम ज्ञान के परे चले जाते हैं तो उसको कैवल्य कह सकते हैं, या उसको हम शिव कहते हैं, जो कि शून्यता है, जो कि ज्ञानहीनता है। यहाँ पर मनुष्य के जीवन में और कोई काम है नहीं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अपने स्वरूप में आके स्थित हो जाएं। फिर जो भी हो रहा है वो सहज रूप से, एक बार उसमें चेतना का रस अगर आ गया तो वो आपका जीवन एक सफल जीवन हो जाएगा, एक सुंदरता आ जाएगी, एक सात्विकता आ जाएगी।
और जो प्रिय है फिर वो करें। तो अंत में अगर कुछ अज्ञान रह भी गया तब भी उससे कोई परेशानी नहीं रहती। ऐसा लगता है कि ठीक है, अज्ञान है तो क्या हुआ, क्योंकि पूर्णतः माया का ज्ञान तो संभव है नहीं, पर मूल अज्ञान जो है वो नाश हो जाता है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अज्ञानी जो है उसका मिथ्या दिखने लगती है, क्योंकि अज्ञानी भी जो है वो पूर्णता का ही हिस्सा है और ये खेल चल रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि अशुद्धियां तो नहीं है। कई बार हमके सैद्धांतिक रूप से ज्ञान हो जाता है, परंतु बहुत सारी अशुद्धियां उसमें रह जाती है। तो वो अशुद्धियां जो है वो धीरे धीरे जब हटती हैं तो अंदर से एक करुणा, एक प्रेम जागृत होता है, और वही प्रेम आपको साक्षी भाव में स्थित कर देगा। तो उसी को हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहते हैं, जो कि एक प्रक्रिया है कि पहले आप श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, फिर उसको मनन करते हैं, यानी कि कोई संशय है उस बारे में तो उसका निवारण करते हैं, और अंत में उसमें स्थिति हो जाती है। तो अब मैं इस पे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, तो अंत में यही कहूँगा कि जब तक ठोकर नहीं लगे तब तक सद्गुरु नहीं मिलते, और जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक ज्ञान नहीं होता। और यदि ज्ञान हो गया तो फिर जो भी आप शास्त्र पढ़ेंगे वो उस ज्ञान की पुष्टि होगी, और जो भी आप जानेंगे वो वही जान पाएंगे जो आप पहले से जानते हैं, जो आपको सद्गुरु ने ज्ञान दिया है। परंतु यदि आपके गुरु नहीं है, मार्ग नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो जो आप शास्त्र भी पढ़ेंगे तो उससे अज्ञान ही बढ़ेगा, उससे अज्ञान की पुष्टि होगी, अहंकार बढ़ेगा कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। तो मुझे आशा है कि ये आपके काम आया होगा। तो संक्षेप में फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 तरह के स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति होती है अबोधता की, यानी कि जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव है। फिर स्थिति आती है अज्ञान की, जिसमें कि कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कल्पना है जिनको हम सत्य मानकर बैठ गए। फिर आती है व्यवहारिक ज्ञान या विज्ञान, जो कि विसत्य है, जो कि व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है। फिर जब थोड़ा विकास होता है साधक का, तो अगर रुचि जगती है उसमें, तो आत्मज्ञान की स्थिति आती है कि ये मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। फिर जो बच गया, जो सब कुछ नकार देता है, और उसके बाद जो रह जाता है, जो निराधार है, और सबका आधार होते हुए भी स्वयं निराधार है, सब में होते हुए भी निर्लिप्त है, तो वो जो रहता है वो है आत्मन, या मेरा स्वरूप, या साक्षी। और उसके बाद जब एक और अंतिम स्थिति आती है कि आत्मज्ञान भी एक अर्ध सत्य है, और हम अज्ञेयता में आ जाते हैं, या ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं, या द्वैत में आ जाते हैं, या उसको हम समाधि भी कहते हैं, कि जो एक 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 ऐसी स्थिति जो बहुत सहज है, सहज समाधि। उसमें कोई प्रयास नहीं है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, वो बस है, और जो है वो बुद्धि के परे है, वो अज्ञेय है। तो यहाँ जाकर के हम बुद्धि को समर्पित हो जाते हैं, और ये सब होता है जब एक गुरु है जीवन में, एक लक्ष्य है और एक मार्ग है जिस पे हम चल सकते हैं। तो आशा है ये आपके काम आया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके ये सुनने के लिए। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।